मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर अरुण राय रविवार को परिवार के साथ बेनीपट्टी पहुंचे। दरअसल अरुण राय मेयर निर्वाचित होने के बाद बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित उच्चैठ स्थान में भगवती का दर्शन करने दूसरी बार पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ उच्चैठ भगवती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। जिसके बाद वह बेनीपट्टी पहुंचे, जहां जदयू नेता गुलाब शाह ने मेयर अरुण राय को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। इस दौरान अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम के कार्यों को लेकर जिले में जाम की समस्या से निजात दिलाने सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं जदयू नेता गुलाब शाह ने अरुण राय के मेयर निर्वाचित होने के बाद की गतिविधियों की तारीफ की। देखिए इस दौरान मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय व जदयू नेता गुलाब शाह ने क्या कुछ कहा। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक। पहले से ही बेनीपट्टी उच्चैठ भगवती के दर्शन करने के लिए बराबर आते थे। गुलाब जी मधुबनी में जब से दुकान खोले हुए हैं उस समय से हम लोगों को बहुत अच्छा भैयारी रहा। जब भगवती को दर्शन करने बेनीपट्टी उच्चैठ आते हैं तो एक बार गुलाब जी के यहाँ होटल में रुक करके नाश्ता करके जाते हैं। तो भगवती के दर्शन करने के लिए हम पहले भी आते थे। एक भगवती जी का आशीर्वाद है कि हमारे जैसे लोग को मधुबनी के मेयर, मधुबनी के जनता चुने, तो कहीं न कहीं भगवती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, इसलिए रहेगा कि भगवती जी घर में है। हमारे पूर्वजों जो भी थे वो भगवती के ही उपासक थे, तो भगवती के यहाँ बराबर आते थे, आते रहेंगे। आप जब चुनाव में थे उस समय जल की संकट थी, फिर बरसात आई और बरसात में पूरा लोग परेशान रहे। ये चुनौतियों से भरा हुआ था, क्या लगता है? ये ईश्वर का दिया हुआ पानी है। हम लोग डाकिया का काम किए, घर घर पानी पहुंचाए। जब बोर्ड में हम आए तो डीएम का आदेश हुआ कि निगम का ही पानी चलेगा। कुछ टैंकर हम अपना नाम मिटा करके चालू किए और सरकार का नियम है कि 15 जून के बाद पानी नहीं चलेगा, क्योंकि मानसून आने के कारण डीएम उसको क्लोज कर दिया। तो आज 16 जून फिर अरुण राय के द्वारा 6 टैंकर चल रहा है। क्योंकि 1,74,000 का जनसंख्या है, 1,24,000 मतदाता मालिक हैं, तो एक आदमी कहाँ तक क्या कर पाएगा। हमसे जहाँ तक जो संभव है वो, जब तक ईश्वर का दिया हुआ बारिश से चापाकल में पानी नहीं आएगा, हम पूरा प्रयास में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। बाकी जाने ईश्वर। आप जब निर्वाचित हुए थे तो आपने कहा था कि ये कार्यकाल अरुण राय का कार्यकाल क्रांतिकारी कार्यकाल होगा, ईमानदारी से भरा हुआ कार्यकाल होगा, जहाँ पे लूट खसोट घूसखोरी जैसी चीज़ें नहीं होंगी। हाल में ही आपका ये खबर अभी सामने आया था कि आवासीय सूची में जो भी कर्मी या अधिकारी जो लाभुकों को परेशान करेंगे या पैसे को गाहे काम करेंगे उन पर कार्रवाई हुई। क्या लगता है, अब तक का कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? परसों हमारा बैठक हुआ था। कुछ बिचौलिए जो हैं हर वार्ड में जो आदत बनाया है उसको भी अंकुश लगाने के लिए आज भी संडे के रोज़ हम कर्मचारी के साथ बैठ करके हमारा काम ऑफिस में चल रहा है और अंकुश लगा रहे हैं। तो एक कहावत है कि एक बार गांधी जी के साथ गांधी जी के मित्र एक मर्डर केस में फंस गए और गांधी जी को कहा गया कि मित्र हम तुम्हारे साथ थे, हमको मर्डर केस में नाम रख दिया है। गांधी जी बोले कोई बात नहीं है, कल तुम्हारा नाम हट जाएगा। गांधी जी गए, एसपी से बात किए और इनके मित्र का नाम हट गया। तो मित्र गांधी जी से बोलते हैं कि दोस्त आज तुम थे तो हमारे जैसे रीजनेबल आदमी बच गया, तुम नहीं रहोगे तो हमारे जैसे रीजनेबल आदमी का क्या होगा। गांधी जी बोले कि दोस्त जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा फ़ोटो दिखा देना। तो ये गांधी जी का कहा हुआ है और गांधी जी कहे कि फ़ोटो जब दिखाओगे तो हर फोटो में हमारा जो भी नोट है, नोट में हमारा फ़ोटो दिखाई देगा और नोट से
जो फोटो देखेगा तो हम तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये गांधी जी का कहा हुआ है कि घूसखोरी रहेगा। हम अपने कार्यकाल में 5 वर्ष में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारा मधुबनी शहर राजा हरिश्चंद्र के तरह आवाज़ गूंजे, आवाज़ आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। रहा बिचौलियों की बात, तो हम अपने प्रयास से लगता है ईश्वर के आशीर्वाद से कामयाबी हो जाएंगे। मधुबनी की बड़ी समस्याओं की बात करें तो जाम की समस्या से मधुबनी कई सालों से जूझ रहा है, यूं के तो दशकों से जूझ रहा है। अब नगर निगम का दर्जा मिल चुका है मधुबनी को, आप मेयर बन चुके हैं, तो क्या कोई कार्य योजना या मास्टर प्लान जाम से मुक्ति के लिए आप लोगों ने बनाया है? आप पता कर लीजिए, 14 तारीख से हम अपना काम चालू कर दिए हैं और जाम का समस्या दूर हर हाल में होगा। और 14 तारीख से जो भी ठेला लगा रहा है, रोड पे गाड़ी लगा रहा है, उसको उठवा रहे हैं। हमारा प्रयास है ये हर हाल में जाम से छुटकारा हमारा मतदाता मालिक पाएंगे। फिलहाल औरों शहर के तरह हम लाल बत्ती और हरा बत्ती अप डाउन, जो रोड से जाएगा वो रोड से वापस नहीं आएगा गाड़ी। ये सब व्यवस्था औरों शहर के तरह करने के लिए जा रहे हैं। हमारा अभी बोर्ड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कल पर मंगलवार को शपथ ग्रहण है और शनिवार तक हमारा बोर्ड बन जाएगा। प्रयास में लगे हुए हैं। उसके बाद हम इंदौर जा रहे हैं। इंदौर का जो मार्गदर्शन है, क्योंकि वहाँ के मेयर जो हैं वो हमारे बहुत करीबी हैं, तो इंदौर के मेयर से हम बात करेंगे और केंद्र सरकार, बिहार सरकार का जो पैसा आएगा उससे अधिक एनजीओ के द्वारा हमारा अलग से भी पैसा आएगा, जो जैसे इंदौर में आता है। तो इंदौर के मेयर के द्वारा हम दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली के बाद बिहार आएंगे। तो काम कई तरीक़ा से चल रहा है और ईश्वर ने चाहा तो मधुबनी शहर बहुत अच्छा बनेगा। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। आवास योजना पे खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार के लोग होते हैं, उनकी आशा आवासीय योजनाओं से बनी रहती है। पूर्व में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, तो क्या आप जब आए हैं मैदान में, आपको जनता ने चुना है, तो क्या पूर्व की जो गड़बड़ियां रही हैं उस पर कार्रवाई होगी? 4800 लगभग गरीब गुरबा को पैसा मिलना था, 4000 को मिल गया। 500 कुछ जो है अता पता नहीं है, उस पर FIR जो है DM साहब का भी आदेश हो गया है, हमारा बोर्ड में आ गया है। हम शनिवार को आदेश कर देंगे, तो ऐसे लोग उठेंगे और पैसा रिकवरी करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे हैं जिनका कोई एक किस्त मिल गया है और घर का पते नहीं है, वार्ड में जाते हैं तो उस नाम का कोई आदमी नहीं है, तो उस पर गहरी छानबीन देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। अगले 15 दिनों के अंदर ये सारा रिपोर्ट आ जाएगा, फिर आप मिलेंगे तो पूरा कहानी बताएंगे कि क्या हो रहा है। फिलहाल हमारे रीजन में जो 30 लाख रुपया वापस चला गया था, उसमें से 3 लाख रुपया आया है, 3 करोड़ रुपया आया है। 30 करोड़ रुपया वापस चला गया, 3 करोड़ आया है, 2 करोड़ रुपया बंटवारा हो गया, 1 करोड़ रुपया एक हफ्ता में बांट करके ये 3 करोड़ के नोट भेजेंगे। पुनः फिर 27 करोड़ रुपया आ रहा है ये गरीब गुरबा के लिए, और एक एक पैसा गरीब गुरबा के खाता में जाएगा। न बिचौलिया का कोई जगह है, न कोई पार्षद का जगह है। ये पूरा ईमानदारी के साथ हम अपने स्टाफ, नगर निगम में जो भी कार्यरत हैं, नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर, हम मिल करके ईमानदारी का एक अच्छा मधुबनी जिला को पैगाम देने के लिए जा रहे हैं। आमतौर पे नगर पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद होता है, जब नागरिक रेवेन्यू देते हैं या टैक्स देते हैं तो उन्हें इस चीज़ों का पता नहीं चल पाता है कि उनका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है या उनको आउटपुट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। और आपने चुनाव के समय में वादा भी अच्छे खासे किए थे, तो क्या रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम को आप पारदर्शी तरीके से रखेंगे और जनता के लिए क्या कुछ अलग लेकर के आएंगे? 1 से 45 वार्ड में जो भी पार्षद जीत करके आए हैं, हर वार्ड में हमारा 15 मेंबर होगा, हर जाति के मेंबर होंगे, उनका विचार लिया जाएगा। और अभी जो नया 15 वार्ड बना है, उस वार्ड में हमारा अभी होल्डिंग नहीं लगा है,
तो टैक्स दरोगा शनिवार को हम जो तय करेंगे नियुक्त होगा। वो 15 जो वार्ड है उसमें होल्डिंग लगेगा, उसके बाद उससे रेवेन्यू लिया जाएगा। फिलहाल ये नया जो 15 वार्ड है जहाँ जो काम है वो कर रहे हैं, तो रेवेन्यू के भी मामले में ईमानदारी जताया जाएगा सख्ती से। वो कहाँ जैसे हम लेते हैं 1% पानी में, इनको हम दिखाएंगे। जो 15 नंबर आएगा तो आप 45 में जोड़ लीजिए, 15 से क्या हो जाता है, 40 जोड़े 60 और 5 जोड़े 7.5, यानी 750 अलग से आ रहा है। 45 पार्षद होंगे, एक मेयर एक उप मेयर होगा। इसके बीच पूरा ईमानदारी से पूरा रेवेन्यू दिखाया जाएगा, ताकि 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक और हमारा मधुबनी जिला ये दिखाई दे कि वाकई में जो राजा हरिचंद का चर्चा किया था वो वाकई में राजा हरिचंद आ गया है। गुलाब जी, आप बेनीपट्टी से निकल करके आप मधुबनी को आप अपना निवास स्थान बना लिए हैं। आपने नज़दीकी से चुनाव को देखा है और अरुण जी के कार्यकाल को भी आप देख रहे हैं। क्या लगता है, बेनीपट्टी आए, उच्च भगवती का दर्शन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरुण राय जी अभी जो मेयर बने हैं, ये बहुत पहले से उनके पूरे परिवार के लोग ही समाज सेवा में लगे रहते थे। और इस विकट परिस्थिति में जब मधुबनी पानी के लिए करा रहा था, पीने के पानी के लिए, तो अपने टैंकर से घर घर पानी ये साल भर 6 महीना पहले से पहुंचाते हैं। इनका रुचि हमेशा समाज सेवा में रहा है। किसी का बेटी का शादी हो, किसी का बेटा का शादी हो, उपनयन हो, मूरन हो, कोई दिक्कत हो, इसमें आगे बढ़ कर के मदद करते हैं। सबके दुख सुख में ही साथ रहते हैं। इसका ही परिणाम है कि आज मधुबनी का ही प्रथम मेयर चुन करके आए हैं। मधुबनी के नागरिक के तौर पर विकास के मायने पे इनसे क्या अपेक्षा करते हैं आप? ये मधुबनी में जब से मेयर चुन के आए, उससे पहले तो समाज सेवा करते ही थे, सबको सहयोग करते ही थे। इनका फर्स्ट घोषणा हुआ कि इंदिरा आवास, जो मधुबनी में जो आवास योजना है या बहुत योजना है, जिसमें 1 रुपया यदि घूसखोरी हुआ तो उसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इनका शुरू से प्रण है कि हम घूसखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे। और ये मधुबनी में साबित कर देंगे कि अरुण राय जब मेयर बने तो मधुबनी एक विकास के क्षितिज पर रहा। अरुण राय के आप सहमित्र भी हैं गुलाब जी। मधुबनी में किन समस्याओं को लेकर के आप चाहेंगे कि अरुण राय इस पर विशेष फोकस करते हुए इस समस्याओं का निदान करें? मधुबनी में क्या है कि नाला है, नाला में जब ओवरफ्लो पानी आ जाएगा कहीं तो उसको 4 घंटा 5 घंटा निकलने में लगता है। मधुबनी में पानी का कोई समस्या टाउन में नहीं है, क्योंकि बरसात यदि लगातार 4 दिन 3 दिन तक लगातार होगा तो पानी निकलने में 7 से 8 घंटा टाइम लगेगा। तो इस पर भी काम कर रहे हैं। जितना कैनाल है सबको ही साफ करवा रहे हैं। नाला साफ युद्ध स्तर पर हो रहा है कि पानी यदि 4 दिन 5 दिन लगातार भी होगा तो पानी 4-5 घंटा में बाजार से रोड से निकल जाएगा। इसके लिए पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। जाम की समस्या के लिए ये 1 वे रोड कर रहे हैं, जिस होकर गाड़ी जाएगा उस होकर रिटर्न नहीं आएगा, घूम के ही उसको आना पड़ेगा। तो जाम का समस्या जो मेन टाउन का है वो भी समस्या के लिए ये बहुत तत्पर हैं और उसका निराकरण बहुत जल्द हो जाएगा।